नमस्कार, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, काव्य खंड के अंतर्गत हम लोग पाठों के अध्ययन के क्रम में रसखान जी के जीवन वृत्त से परिचित हो चुके हैं। आज हम रसखान जी के द्वारा लिखे गए सवैयों का अध्ययन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, भावार्थ और काव्य सौंदर्य को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सवैया क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे कि सवैया है क्या। सवैया एक छंद है। आप सभी को पता है छंद क्या है। जिस प्रकार से व्याकरण गद्य का अनुशासन है, ठीक उसी प्रकार से छंद काव्य का अनुशासन है। अर्थात काव्यगत जो नियम होते हैं वो छंदों में ही जानने को मिलते हैं। अर्थात यदि हम छंद का अध्ययन करते हैं तभी हमें काव्य के क्या नियम होने चाहिए, अर्थात उसको लिखते समय मात्रा, लय, तुक, गति आदि के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वह हमें छंदों से ही प्राप्त होती है। यदि हम बात करें कि यह कैसा छंद है तो यह एक वर्णिक छंद है। अब वर्णिक नाम से ही आप परिचित हैं कि वर्णिक का अर्थात वर्णों की गणना जहाँ पर हो तो वर्णिक छंद है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। अब वर्णिक छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं। अर्थात यदि हम इसके नियम की बात करें तो वर्णिक छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं और ब्रज भाषा का यह बहुप्रचलित छंद है। अर्थात यह जो वर्णिक छंद है वह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद है। तो यह तो संक्षिप्त जानकारी रही सवैया के बारे में कि सवैया क्या है। सवैया एक छंद है। कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में वर्णिक छंद है क्या? इसमें वर्णों की गणना होती है और यह जो सवैया वर्णिक छंद है उसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद है। तो यह तो संक्षिप्त जानकारी रही सवैया के बारे में। अब हम रसखान जी के द्वारा लिखे गए सवैयों के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले सवैये का वाचन करेंगे। इसके बाद उसके कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो रसखान जी के द्वारा रचित जो पहला सवैया है वह कुछ इस प्रकार से है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहने हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो यह तो रसखान जी का जो पहला सवैया है यह हमने सस्वर वाचन किया। आप भी सस्वर वाचन का अभ्यास करिए। तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान जी के सवैये से उद्धृत है। प्रस्तुत सवैये में कविता अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के प्रति अनन्य प्रेम, अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति भाव व ब्रज के प्रत्येक वस्तुओं के प्रति उनका गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है। तो इस सवैये में हम जानेंगे कि किस प्रकार से कवि ने अपने भक्ति और वहाँ की वस्तुओं के प्रति जो लगाव है उस अनुराग को किस प्रकार से व्यक्त किया है।
प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे विधाता, मानुष हौं तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे विधाता, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो कहाँ हो? उसी ब्रज में हो और उसी ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के मध्य रहने का अवसर प्राप्त हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में होता है, अर्थात इस पर मेरा कहाँ बस है। ईश्वर विधाता कर्म के हिसाब से जिस प्रकार से हमें जिस योनि में भी जन्म लेने का अवसर देगा, मैं उस योनि में यदि जन्म लूं तो कहाँ जन्म लूं? वह ब्रज के ही आसपास, उसी ब्रज भूमि में ही जन्म लूं। इस प्रकार से अपने भक्ति भाव को, अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो। हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो उस पर मेरा कहाँ बस है। चरो नित नंद की धेनु मजारन। और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो सदैव मैं यही चाहूँगा कि नंद बाबा की गायों के मध्य में चरूं। यहाँ पर मझारन शब्द का अर्थ है बीच में। मझारन शब्द का अर्थ है बीच में। तो दो पंक्तियों का अर्थ हमने जाना। तीसरी पंक्ति है, पाहन हो तो वही गिरि को। अब पाहन का अर्थ क्या है? आप सभी जानते हैं कि पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरि का अर्थ है पहाड़। तो पाहन हो तो वही गिरि को, कियो जो हरि छत्र पुरंदर धारण। अर्थात यदि, हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, या उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर का स्वरूप प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, अर्थात ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जिस पत्थर को अपनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण कर लिया, मैं भी उसी पत्थर का रूप, उसी पत्थर का स्वरूप चाहता हूँ। यदि मुझे पत्थर का स्वरूप प्राप्त हो तो। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो। खग का अर्थ क्या है? आप सभी जान रहे हैं कि खग का अर्थ है पक्षी। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी अर्थात यमुना नदी, कूल, कूल का अर्थ है किनारा या तट, और कदम आप जान रहे हैं कि कदम के वृक्ष की बात हो रही है। डारन का अर्थ डालियों पर। तो अंतिम पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो। हे ईश्वर, हे विधाता, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं उसी कदम्ब की डाल पर बसेरा करना चाहता हूँ जिसके नीचे श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं। एक बार फिर से हम चारों पंक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं। रसखान जी कहते हैं कि हे विधाता, यदि मैं मनुष्य के योनि में जन्म लूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के मध्य ही रहना चाहता हूं। यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में हो तो मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के मध्य ही चरना चाहता हूं। यदि मेरा जन्म, यदि
मैं पत्थर के स्वरूप को प्राप्त करूं तो मैं उसी पर्वत के पत्थर का स्वरूप प्राप्त करना चाहता हूं जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर छत्र के रूप में इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए धारण किया था। अंत में रसखान जी कहते हैं कि हे विधाता, हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं उसी कदम्ब की डाल पर बसेरा करना चाहता हूं जिस कदम्ब के नीचे श्री कृष्ण जी खड़े होकर मुरली बजाया करते हैं। तो यह तो चारों पंक्तियों का भावार्थ है। आइए अब हम काव्य सौंदर्य जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या विशेष बातें हैं। तो यदि हम प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कृष्ण के प्रति कृष्ण जी के प्रति भक्ति भाव, कृष्ण जी के प्रति भक्ति भाव व कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया है। कवि ने कृष्ण जी के प्रति भक्ति भाव व कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया है। दूसरे बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। यदि हम गुण की बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति माधुर्य गुण से ओतप्रोत है और भाषा की बात करें तो आप सभी परिचित हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रजभाषा है। तो आइए अब हम रसखान जी के द्वारा रचित दूसरे सवैये का सस्वर वाचन और शब्दार्थ को जानेंगे। दूसरा सवैया है या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारूं, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारों, रस खान कबोइन आखिन सो, रस खान कबोइन आखिन सो बसो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, टिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तो यह तो रसखान जी का दूसरा सवैया है जिसका हमने आप लोगों के सामने सस्वर वाचन किया। आप भी इसका अभ्यास करिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डारों। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति तथा कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं के प्रति अपने लगाव और उसके प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया है। साथ ही साथ
कवि ने यह बताया है कि कवि अपने आराध्य कृष्ण के प्रेम के समक्ष संसार की समस्त वस्तुओं, संसार के समस्त वैभव सुख सुविधाओं को भी न्यौछावर करने को तैयार है। अर्थात कृष्ण जी से संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति कवि का लगाव व समर्पण है। तो आइए हम भावार्थ जानते हैं। या लकुटी अरु कामरिया। अब यहाँ लकुटी शब्द का क्या अर्थ है हम पहले जान लेते हैं। लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया इसका अर्थ है कंबल। या लकुटी और कामरिया, रसखान जी कह रहे हैं कि कृष्ण जी की लाठी और कंबल पर मैं इस राज्य के संपूर्ण सुख वैभव को भी न्यौछावर कर दूं। अर्थात कृष्ण जी के प्रेम के समक्ष यह सभी क्या है? तुच्छ हैं। अर्थात उनकी लाठी और उनकी लाठी और उनके कंबल पर मैं संपूर्ण राजकाज और उसके वैभव को मैं न्यौछावर कर दूं। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं 8 सिद्धियां और 9 निधियां जो कि कुबेर के खजाने हैं। अर्थात संपूर्ण वैभव यदि है तो वह 8 सिद्धि और 9 निधियों से ओतप्रोत है। तो यहाँ पर रसखान जी ने बताया कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुखों को भी मैं न्यौछावर कर दूं। मुख नंद की गाई चराई विसारो। अर्थात यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख और वैभव को न्यौछावर कर दूं। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं रसखान कबो इन आखिन सो। रसखान जी कह रहे हैं कि हे विधाता, हे ईश्वर, यदि मेरे इन नेत्रों को कुछ देखने का अवसर प्राप्त हो तो मैं सदैव ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही देखना चाहूँगा। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अर्थात हे ईश्वर, यदि मेरे इन नेत्रों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं सदैव यही चाहूँगा कि मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही देखूं। अर्थात इन्हीं वस्तुओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कौटिक ए कलधौत के धाम। अब कौटिक आप जान रहे हैं, कौटिक अर्थात करोड़ों। कौटिक ए कलधौत के धाम। कलधौत अर्थात सोने चांदी के, धाम का यहाँ पर अर्थ है महल। कौटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अब करील यहाँ पर कांटेदार झाड़ी, और कुंजन का अर्थ यहाँ पर लताओं से है। कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। मैं ब्रज में लताओं से युक्त जो कांटेदार झाड़ियां हैं, मैं उन पर करोड़ों सोने चांदी के महल के सुख को भी न्यौछावर कर दूं। अर्थात मेरे सामने ये सोने चांदी के महल ब्रज की प्रत्येक वस्तु के समक्ष तुच्छ हैं। अर्थात इनका कोई मोल नहीं है। ब्रज की प्रत्येक वस्तु हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि वह हमारे
इष्ट हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो आपने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से किस प्रकार से कवि ने अपनी भक्ति भाव और कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं के प्रति अपने समर्पण भाव को किस प्रकार से व्यक्त किया है, हमने पूरी तरह से समझ लिया है। हम फिर से चारों पंक्तियों के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहली पंक्ति में कवि ने बताया कि कृष्ण जी की लाठी और कंबल के सामने मैं संपूर्ण राजकाज और संपूर्ण राज्य के वैभव को भी न्यौछावर कर दूं। दूसरी पंक्ति में रसखान जी ने कहा कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुखों को भी मैं नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर प्राप्त होने पर मैं उसे भी न्यौछावर कर दूं। अर्थात यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर प्राप्त हो जाए तो उसके समक्ष यह 8 सिद्धियां और जो 9 निधियां हैं, इनका संपूर्ण सुख और वैभव उसके सामने कुछ भी नहीं है, अर्थात तुच्छ है। पुनः रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरे इन नेत्रों को कुछ देखने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही देखूं। अंत में कवि कहते हैं कि ब्रज में जो कांटेदार झाड़ियां हैं, जो कि लताओं से युक्त हैं, उनके समक्ष करोड़ों सोने चांदी के महल का जो सुख और वैभव है वह भी क्या है, क्षीण है, अर्थात कुछ भी नहीं है। करोड़ों सोने चांदी के महल के सुख वैभव को भी मैं न्यौछावर कर दूं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से कवि ने अपने समर्पण भाव को, अपनी अनन्य भक्ति को किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। आइए अब हम काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखते हैं कि क्या विशेष बातें हैं जो कि जानने योग्य हैं। यदि पहला बिंदु हम देखें तो यहाँ पर कवि का अनन्य समर्पण, इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना, जो कि आपसे इस बिंदु पर चर्चा हो गई है। तो गाय चराई, इसमें आप देखेंगे तो स्वर मैत्री है। चौथे बिंदु की यदि हम बात करें तो ब्रज के वन बाग और करील के कुंजन, इस पंक्ति में आप देखेंगे यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति और यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति, इससे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। यदि भाषा की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, पांचवा बिंदु यदि आप देखें तो तुत्पंक्ति ब्रजभाषा में लिखी गई है। इस प्रकार से हमने रसखान जी के पहले और दूसरे सवैये का सस्वर वाचन के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ, भावार्थ और काव्यगत सौंदर्य को जाना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों सवैयों का भावार्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अगले 2 सवैयों के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में बचे हुए दोनों सवैयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो के माध्यम से सवैयों का सस्वर वाचन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।